हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनके ग्रंथ को आज हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिना इसको स्किप किए पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है आपका 19, 21 और 22 को होना है। तो कल आपके एग्ज़ाम है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छे से दिमाग को शांत रख के एग्ज़ाम दीजिएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो आज क्या क्या देखने वाले हैं, तो बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। कुछ फैक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या देखेंगे हम, तो इतिहास के ग्रंथ देखेंगे जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं वो सब हम देख लेंगे एक बार। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तार सप्तक, जहाँ से आपके प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया, उसके पिछले बार भी पूछा गया। तो तार सप्तक के सारे जो कवि हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक साथ यहाँ पर देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको याद भी हो जाए। और इसके बाद जो है आपका अष्टछाप के कवि जो हैं, अष्टछाप के कवि, उसको भी हम एक बार देख लेंगे। ये जो 3 पॉइंट है, इसको ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो जल्दी हम शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको आगे भी मिल पाएंगे। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पहुँचना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने सभी जो है ग्रुप्स में। और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले जो है गारसा दत्तासी, आप सभी को पता है कि इन्होंने ही सबसे पहले रचना की। और जो मुख्य मुख्य हैं वो लगभग सभी को पता है, लेकिन हम सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए, बात करें तो गारसा दत्तासी की रचना है इस्तवा द लतेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा, फ्रेंच विद्वान थे और इतिहासकार, हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शिव सिंह सेंगर, इनका शिव सिंह सरोज था। उसके बाद जॉर्ज गिरियर्सन, ये आपका क्रम में पूछ लेता है, तो इस प्रकार से इसको क्रम में आप देख सकते हैं। पहले गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर है, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। जॉर्ज गिरियर्सन है, इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु है, इसके बाद इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी टेबल के माध्यम से भी हम देखेंगे, चिंता मत कीजिए, सभी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हरिहर प्रसाद की 3 रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हर एक परीक्षा में ये पूछी जाती है। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इनका संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान रखेंगे, ये इनकी रचना नहीं है, ये इनका संपादित पुस्तक, संपादन किया इन्होंने। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी, ये भी जो है नगेंद्र की ही पुस्तक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से ये प्रकाशन हुआ था 1986 में। ये हो गया। इसके बाद है बच्चन सिंह, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ था। ये तो कुछ थे इतने इम्पॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब कुछ ये हम डिटेल में भी थोड़ा सा इसको देख लेंगे एक क्रम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें गारसा दत्तासी का, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, इस्तवाल द लतेतेरु एंदुई हिंदुस्तानी। ये 2 भाग में था। पहला जो था आपका 1800, ये आपको बढ़िया से याद करना है, क्योंकि डेट से आपके प्रश्न पूछा सकते हैं। ठीक है, तो 1839 ईस्वी व जो आपका चौथा भाग था वो आपका 1847 में था। तो ये बात आपको 2 भागों में था, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद इसी का जो है उर्दू में ये गारसा दत्तासी का ही उर्दू में जो है इन्होंने लिखा है मौलवी करीमुद्दीन ने। ठीक है, तब तसरुआ तजकिरनाई जुहुआ अ हिंदी, ये इनकी रचना है मौलवी करीमुद्दीन की। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी जो रचना है, गारसा दत्तासी की जो ये रचना है, इसका हिंदी में किन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था, बहुत बार करवाया है, और ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो डेट भी बता दीजिएगा और कौन सी रचना थी, रचना का नाम, और जो रचनाकार हैं वो हिंदी में किन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज है। डेट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1878। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जॉर्ज गिरियर्सन। इसके बाद है जॉर्ज गिरियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 में। ठीक है, 1888 याद रखेंगे, इसका ईस्वी भी आपसे पूछा जा सकता है।
इसके बाद है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु में देखिए प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया। मिस्र बंधु विनोद नाम से। इनके 3 भाई थे मिस्र बंधु। ये 3 भाई थे। तीनों भाई का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तीनों भाई का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफ़ी बार आपको करवाया है और इससे आपको जो है बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल, और गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। चतुर्थ भाग जो है वो है 1934 ईस्वी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एडविन ग्रिप्स। एडविन ग्रिप्स का पूछा सकता है। 1854 से 1941 का समय था इनका, और इनकी रचना थी अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 1918 ईस्वी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ये दो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एडविन ग्रिप्स और FE के। तो FE के जो है उनका है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का परिचय, मात्र 1920 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, तो 1929 में लिखे। इसका संवर्धित संस्करण पूछा जाए अगर कि ये आपसे पूछा सकता है, तो वो आपका क्या था 1940। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। परिवर्तित रूप जो भी है इनका जो है संशोधित रूप जो था 1929 में जो इनकी रचना थी उसको संशोधित रूप में प्रकाशित किया गया 1940 में। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों रचनाओं को याद रखेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1940 ईस्वी, 1952 और 53, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। राम मूर्ति त्रिपाठी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने भी लिखा है, राम मूर्ति त्रिपाठी। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास किनकी रचना है, और रामचंद्र शुक्ल तो दिए ही हैं ऑप्शन में, राम मूर्ति त्रिपाठी भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 1 से अधिक वाला सही होगा। तो ये सब आपका गलती कर सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि संपादित है, याद रखिए। रीति काव्य की भूमिका इनकी रचना है डॉक्टर नगेंद्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीति काव्य की भूमिका, ठीक है, याद रख लेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास या दूसरा इतिहास, ठीक है, 1996। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी साहित्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका है हिंदी साहित्य का अतीत। परशुराम चतुर्वेदी का है उत्तरी भारत संत की परंपरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रभुदयाल मित्तल। प्रभुदयाल मित्तल की रचना है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर राजस्थानी भाषा से संबंधित किन्होंने लिखा है तो डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया, इनका भी पूछा सकता है। तो राजस्थानी पिंगल साहित्य, एक और इनका राजस्थानी भाषा और साहित्य, तो दोनों ही ध्यान में रखेंगे। कृपा शंकर शुक्ल, इनका है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जो इनकी रचना है कविता कौमुदी, 2 भाग में है, याद रखिएगा। सूर्यकांत शास्त्री की रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। पंडित महेश दत्त शुक्ल, हिंदी काव्य संग्रह, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन किसका है, ये किन्होंने लिखा है, तो महेश दत्त शुक्ल ने। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है, हिंदी वीर काव्य किसका है, तो डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य का इतिहास, देख लो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा है, डॉक्टर चतुर्सेन शास्त्री। ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में 1 से अधिक भी रहता है, और ऑप्शन में अगर ये दे दिया जाएगा तो आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है, गलती हो सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। इन सभी का आपका प्रकाशन वर्ष नहीं पूछेगा, सिर्फ रचना। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र जो है, इनकी रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, याद रखिए, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसका है, डॉक्टर भागीरथी मिश्र। डॉक्टर राम खिलावन पांडे की रचना है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ठीक है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की रचना है राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसकी रचना है, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की। इसके बाद देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये रचना इनकी रचना है हिंदी साहित्य विमर्श,
याद रखिएगा, हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। थोड़ा सा अंतर है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी का। अब नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से इनकी रचना है। और ये कब से कब तक है? तो ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1957 से लेकर के 1984, ठीक है। तो याद यहाँ पे लिख देती हूँ, 1957 से लेकर के 1984, तो ये आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए, सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि 2003 में इन्होंने ये रचना लिखी है। तो ये हमने पूरा जो है इम्पोर्टेंट सारा ही हमने इतिहास ग्रंथ देख लिया है। अब कुछ तार सप्तक के कवि हैं जिनको आपको याद करना है। अब ये क्या होता है कि ये याद ही नहीं होता है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ जहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, और 2-3 बार इसको आप लिख लेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। या फिर अगर आप, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी ट्रैवलिंग में होंगे, और इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि 3-4 बार इसको देख लीजिए, 3-4 बार देख लीजिए। वीडियो बहुत छोटा है, आसानी से आप कम समय में इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। अब हम यहाँ पे अमुने गिरा प्रभा की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा छोटा हो सकता है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं ताकि जो है एक साथ में आपको सारा दिखाया जा सके। अब देखिए, यहाँ पे अमुने गिरा प्रभा, फिर से लिख लेते हैं, अमुने गिरा प्रभा। अभी आपको याद हो जाएगा, बस इतना सा एक लाइन आपको याद करना है, अमुने गिरा प्रभा। अ से आपका अज्ञे हो गया, मुँह से हो जाएगा मुक्तिबोध, और ने से हो जाएगा नेमी चंद्र जैन, गी से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, रा से हो जाएगा रामविलास शर्मा, प्र से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, और भ से हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। अमुने गिरा प्रभा, अ से अज्ञे, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमी चंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे, और भा से भारत भूषण अग्रवाल। अब आप इसको एक बार आसानी से पढ़ लीजिए, खुद से भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रिविज़न मांगता है, रिविज़न करते ही आपको याद हो जाएगा। दूसरा सप्तक का कवि का हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, दूसरा सप्तक में क्या हो सकता है? तो हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे। ये जो है आपका एक दोहा की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। इसको एक बार मैं लिख देती हूँ, हरि भवानी शकुन करे। इसको पढ़िए, बिल्कुल लय में पढ़ सकते हैं, या फिर इसको जैसे भी आप पढ़ना चाहें। हरि भवानी शकुन करे, शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे, रघु धर्म करे। इस तरह से इसको याद कर लीजिए, 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे। तो हरि से क्या हो जाएगा आपका? हरि नारायण व्यास, भवानी से भवन प्रसाद मिश्र, शकुन से शकुंतला माथुर, शेर से शेर शमशेर बहादुर सिंह, नरेश से नरेश मेहता, रघु से रघुवीर सहाय, और धर्म से धर्मवीर भारती। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। बार बार इसको बोलिए, बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तीसरे सप्तक के कवि। अब तीसरे सप्तक में आपका क्या, कैसे इसको याद कर सकते हैं? तो देखिए, तीसरे सप्तक में आपका हो जाएगा, प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। तो ये आप इसको अगर 3-4 बार पढ़ लेंगे ना, आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रयाग के कुंवर, प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, ठीक है। इसको बार बार पढ़िए, प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। प्रयाग से हो जाएगा आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है। कुंवर से हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह,
कुंवर नारायण सॉरी, और केदार से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल नहीं याद रखेंगे, केदारनाथ सिंह, ठीक है। और विजय से हो जाएगा आपका विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, और मद से हो जाएगा मदन वात्सायन, और सर्वेश्वर से हो जाएगा सर्वेश्वरदयाल सक्सेना। इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजयदेव नारायण शाही। इसको आसानी से आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चौथा सप्तक जो है आपका, इसको एक बार देख लेते हैं। तो चौथा सप्तक क्या है आपका, अवध के राजकुमार श्री राम, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। अवध के राजकुमार श्री राम, अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। अब देखिए, अवध से हो जाएगा आपका अवधेश कुमार, राजकुमार से हो जाएगा राजकुमार कुंभज, श्री राम से हो जाएगा श्री राम वर्मा, और नंद से हो जाएगा नंद किशोर आचार्य, सुमन से हो जाएगा सुमन राजे, और स्वदेश से हो जाएगा स्वदेश भारती, और विराजे से राजे से हो जाएगा राजेंद्र किशोर। तो बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। अच्छा, इसके डेट भी आपके पूछे जाते हैं, तो डेट को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले बस आपको इतना सा याद रखना है, कि तार सप्तक के जो कवि की रचना है अज्ञे ने की है, ठीक है, और 1943 में की है, ठीक है, 1943, ये आपका पहला नंबर पे, ठीक है। दूसरा सप्तक जो है इसी में आप 8 जोड़ लीजिए, 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 में आप 8 को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1951। तो 1951 आपका दूसरा सप्तक है, ठीक है। तीसरा सप्तक में भी फिर से आप 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो 59। अब इसमें आपको बस 20 जोड़ना है, चौथे सप्तक में क्या करना है, 20 जोड़ना है, तो 1900 यहाँ पे कितना हो जाएगा 79। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो पूरा हमने जो है सप्तक को कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसका जो है फिर से मैं बोल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला जो है आपका क्या है तार सप्तक में, अमुने गिरा प्रभा, अमुने लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, अमुने गिरा प्रभा। इसके बाद दूसरा सप्तक में आपका क्या है, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधरम करे। इसके बाद आपका तीसरा कौन सा है, तो याद रखिए तीसरा है आपका प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। इसके बाद चौथा है आपका, चौथा कौन सा हो जाएगा, तो अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अष्टछाप को हम थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो अष्टछाप में देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, तो जो छोटी छोटी बातें यहाँ पे दी गई हैं इसको भी एक बार देख लेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पे देखिए, अष्टछाप के कवियों के नाम, उनकी दीक्षा, गुरु, जन्म संवत, उसकी जाति, अष्टछाप की स्थापना के समय उनकी आयु, उनका स्थायी निवास और देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु का भी संवत दिया गया है इसमें। और इस कोष्टक से पता चलता है कि ब्राह्मण में अष्टछाप में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र 3 वर्णों के व्यक्ति थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए कि अष्टछाप में किस वर्ण के जो है जाति के, किस जाति के जो है गुरु दीक्षा प्रणाली देखी गई है। तो याद रखिए इसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है। उनमें वयोवृद्ध कवियों के साथ युवक कवि भी शामिल हैं, जो कि आप देख रहे हैं कुंभन दास कितने ज़्यादा आपके वयोवृद्ध हैं, और नंद दास जो है सबसे ज़्यादा युवक में आ जाएंगे। 2 कवि कुंभन दास और चतुर्भुज दास नाते में पिता पुत्र है। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। कुंभन दास और चतुर्भुज दास जो हैं वो दोनों रिश्ते में क्या है, पिता और पुत्र हैं। काव्य महत्व की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आते हैं आपके कुंभन दास, ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके कुंभन दास।
और इनका जो समय देखिए यहाँ पे संवत में दिया गया है। प्रश्न आपका कैसे भी पूछ सकता है, 57 को माइनस कर देंगे, इसमें 57 माइनस कर देंगे तो ईस्वी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जन्म यहाँ पे आप देख सकते हैं संवत में है 1525, और जाति से ये क्या है, गौरवा क्षत्रिय जाति से है। 77 वर्ष इनका उम्र था, और जमुनावती निवास स्थान था, और इनकी जो मृत्यु है वो संवत 1640 में हुई। तो यहाँ पे जन्म और यहाँ पे मृत्यु दोनों ही आपका दिया गया है। सबसे पहले आपके कौन आते हैं, कुंभनदास। ये क्रम से भी पूछा सकता है तो याद रखिए। इसके बाद है आपके सूरदास, सूरदास वल्लभाचार्य। ये 4 आपके जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, ठीक है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सूरदास जो है 1535, सारस्वत ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण है, 67 वर्ष इनकी उम्र है। पारसौली में इनका निवास स्थान, और 1603 संवत में इनका, याद रखिए संवत में ये मैं आपको बोल रही हूँ, इसी में आप 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास जो है ये 1550 इनका जन्म हो गया, और कानकुब्ज ब्राह्मण थे परमानंद दास। 53 वर्ष उम्र था इनका। सुरभि कुंड जो है स्थायी निवास है, और 1641 संवत में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद आते हैं कृष्णदास। तो याद रखिए कृष्णदास जो है 1553 इनका जन्म स्थान है, और कुनवी कास्थ जो है इनका जाति है। 49 वर्ष की इनकी आयु थी, और बिलछू कुंड का इनका स्थायी निवास है, और 1636 में इनकी मृत्यु। गोविंद स्वामी जो है ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और सनाढ़ ब्राह्मण थे, 40 वर्ष के, ठीक है। कदम खंडी में इनका निवास स्थान था, और 1642 में इनकी मृत्यु। नंददास जो है ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, 1570 में, और मानसी गंगा में इनका निवास स्थान है, 1640 में इनकी मृत्यु। चित स्वामी जो है 1573 पुछड़ी में इनका जन्म स्थान है, और 1642 में इनकी मृत्यु। चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, गौरवार क्षत्रिय जाति के हैं, और 27 वर्ष इनकी उम्र है, देखिए, ठीक है, 27 वर्ष इनकी उम्र है। जमुनावती में इनका निवास स्थान है, और 1642 में इनकी मृत्यु होती है। तो आप देख रहे हैं कि विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है, 4, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित स्वामी, और चतुर्भुज दास। और वल्लभाचार्य के कौन से हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अच्छे से 3-4 बार पढ़ लीजिए, रट लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको 3-4 बार देखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये कलेक्ट करके लाई थी आपके लिए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कामली, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितना आपने पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, और बस रिवीजन आपने बहुत अच्छे से किया है, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। जो आता है आप ही को आता है, ये सोचते हुए बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम देने जाना है, अच्छे मूड में, ठीक है। और अगर आप अच्छे मूड में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 2 मार्क्स ज़्यादा ही लेके आएंगे। तो इसी नोट के साथ मैं ये क्लास का एंड करती हूँ। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।